हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी बेस्ड इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में। अब बात करेंगे एक्सरसाइज 9.1 के सोल्यूशन की। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग आ 20 मीटर लॉन्ग रोप। ये देख सकते हैं 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole, ये हम लोग मान लेंगे vertical pole, and to the ground and find the height of the pole if the angle made by the rope is 30 डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग यहाँ दे सकते हैं ये 20 मीटर हमारा है रोप की लेंथ दे दी है, यहाँ पर एंगल बन रहा है और यहाँ पे ये ट्रायंगल बन जा रहा है। तो इसको सोल्व करने के लिए दोस्तों ईजी है कि हम लोग फाइंड कर सकते हैं इजीली। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। पोल की हाइट फाइंड करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल साइन थीटा लगा देंगे। साइन यानी साइन 30 डिग्री इक्वल टू, हम जानते हैं साइन 30 डिग्री इक्वल टू हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 20। यहाँ पर पी की वैल्यू हो जाएगी 20 साइन 30 डिग्री। तो हम जानते हैं साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो दैट मीन्स यहाँ पे हाइट जो जाएगी हमारी आ जाएगी आंसर इज़ 10, यानी जो हाइट है वो पोल की वो 10 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो पढ़ते हैं दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन तो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ट्री है जो कि ब्रेक हो गया ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस एंड द ग्राउंड मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो ये हमारा ट्री था और ये जो है वो ड्यू टू विंड स्टॉर्म ये हो गया ब्रेक हो गया। ब्रेक वो इस पॉइंट से हुआ यहाँ तक, तो ये जो है वो ब्रेकेबल पॉइंट है और यहाँ पे 30 डिग्री एंगल बन रहा है। और हमें ये पता है कि जो डिस्टेंस बिटवीन द फूट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट एंड द टॉप टचेस एट द ग्राउंड इज़ 8 मीटर। तो ये हमें डिस्टेंस जो है वो 8 मीटर दे दी गई है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो हमें ये हाइट जो है ट्री की ये निकालनी है। तो अगर हम ध्यान से देखते हैं तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें यहाँ पर एक एंगल पता है और साथ ही साथ यहाँ पर हमें डिस्टेंस जो है बिटवीन द टचेस पॉइंट वो 8 मीटर दी है। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल साइन थीटा लगाते हैं अगर, तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा BC और अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारा अगर लगाते हैं तो ये AB हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर ना BC पता है ना AB पता है, तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे tan फॉर्मूला। 10 लगा रहे हैं। 10 क्यों लगाए, क्योंकि 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन tan थीटा जो है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है और हमें बेस पता है 8 दिया है और परपेंडिकुलर हमारे पास देन tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे हमें tan 30 की वैल्यू 1/√3 है और BC और AC की वैल्यू में दी है 8। तो यहाँ से BC की वैल्यू मान ली दैट इज़ 8/√3 मीटर। फिर देन हम यहाँ पर अगर हाइपोटेन्यूज को फाइंड कर लेंगे तो हमें जो ट्री है इसकी कंप्लीट हाइट मिल जाएगी। तो अब हमने लगा दिया फॉर्मूला कॉस का, कॉस 30 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं साइन थीटा में जो हमारा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो कॉस के रिस्पेक्ट की बात करेंगे साइन, फिर कॉस, तो हमारा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस 30 डिग्री हमारा हो जाएगा यहाँ पर A' C, यानी हमारा आप ये देखोगे बेस A' C अपॉन A' B, A' C अपॉन A' B इक्वल टू कॉस 30 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री हम जानते हैं √3/2 होती है और A' C की वैल्यू 8 है, तो मैं यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो A' B की वैल्यू मिल गई है 16/√3 मीटर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं तो आपको यहाँ पे क्लियरफाई हो रहा है कि A' B और BC, क्योंकि हम यहाँ पे एनालाइज करते हैं कि यहाँ पे जो हमारा ट्री है टूट के 2 भागों में बढ़ गया, एक फर्स्ट पार्ट
और दिस इज़ द सेकेंड पार्ट। तो यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं कि ए सी बराबर बी सी प्लस ए डैश बी। तो यहाँ पर हमें ए डैश बी और बी सी की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारा वैल्यू आ गई 24/√3। क्योंकि 24/√3 है तो इंटू√3 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 24/3 तो यानी 8√3 इज़ द हाइट, यानी हाइट ऑफ द ट्री इज़ 8√3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन थर्ड ये कहता है, एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसने प्लान किया है कि इंस्टॉल करेगा टू स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले अ पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 5 years. She prefers to have a slide because the top of the height is 1.5 मीटर। तो हमने यहाँ बना दिया, जो ये हाइट है ये आपकी 1.5 मीटर और इंक्लाइंड एंगल 30 डिग्री। तो ये दिस वन इज द एंगल 30 डिग्री एंड दिस वन इज द स्लाइड। अभी आगे कह रहा है कि here the for the elder children want to steep side of height is 3 meter and inclined angle of 60 degree. For inclined angle is 3 meter and 60 degree for elder children, for younger children and elder children. तो यहाँ पे जो हम लोग पहले बात करेंगे, तो पहले बात करेंगे फॉर यंगर चिल्ड्रन के लिए, जहाँ पर जो हाइट थी वो 1.5 मीटर थी और एंगल था 30 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर पता है, हमें स्लाइड निकालना है, तो यहाँ पर साइन 30 डिग्री लगा देंगे इन द ट्राइंगल ए बी सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो हमें ए सी की मिल जाती है 3 मीटर, यानी यहाँ दिस वन इज द 3 मीटर स्लाइड। सेकंड डायग्राम से हम लोग यहाँ पे जब पढ़ते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर स्लाइड है, यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर एंगल पता है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे साइन 60 डिग्री। और जब साइन 60 डिग्री लगाते हैं तो हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पर इजीली जो होगा हम लोग हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लेंगे। Therefore, the length of these slides are 3 meter and 2√3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन से पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ पे आप भी देख रहे हो कि क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि जो एंगल ऑफ द एलिवेशन है एट द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट, मान लीजिए ये टावर है और ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है फ्रॉम द पॉइंट एंड विच इज़ 30 मीटर अवे, जो कि 30 मीटर अवे यानी दिस डिस्टेंस 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें हाइट ऑफ द टावर यहाँ पर निकालनी है। तो देन यहाँ पर हम लगा देंगे 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री लगाएंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज नहीं होता, 10 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर वैल्यू हो जाएगी ए बी और बेस हो जाएगा हमारा 30। 10 30 किलो 1/√3, तो ए बी हो जाएगी 30/√3 दैट इज 10√3 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ टावर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर आप बात करेंगे यानी दिस इज यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज काइट। A kite is flying at a height of 60 मीटर away from the ground। तो ये 60 मीटर है फ्रॉम द ग्राउंड से, और विच इज़ द काइट इज टेम्पोरली टाइड at the point of the ground and the inclination of the string with the ground is 60 degree। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट इज नो स्लैक ऑफ द स्ट्रिंग। तो हमें यहाँ पर फाइंड द लेंथ निकाल ली है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग सिंपल ट्राइंगल का बन रहा है, तो यहाँ पर हम साइन थीटा लगाएंगे। साइन 60 डिग्री इक्वल टू हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन साइन 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमें पता है और हाइपोटेन्यूज हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ईजिली जो वैल्यू आ गई वो के पी की वैल्यू यानी आ गई हमारी 120/√3। और ये हम जानते हैं अगर हम 120/√3 है तो हम लोग क्या करेंगे √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो यानी हो जाएगा 120√3/3, तो हो जाएगा हमारा 40√3। तो दिस वन इज द 40√3 मीटर। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इज दैट क्या कह रहा है कि एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है जो कि स्टैंडिंग है एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग।
तो यहाँ पर ये बॉय है और ये जो बिल्डिंग है वो है 30 मीटर। फिर इसका जो एंगुलर एलिवेशन है बॉयज़ का टॉप ऑफ द बिल्डिंग से इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। तो यहाँ पर बन रहा है 30 डिग्री, फिर यहाँ पर बन रहा है 60 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो यहाँ पे देखते हैं अगर हम लोग, तो ये टोटल 30 मीटर दिया है और 1.5 मीटर यहाँ से है, तो यहाँ से 30 मीटर से 1.5 मीटर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें ये हाइट मिल जाएगी। इन 30 माइनस 1.5, 30 माइनस 1.5 करेंगे तो ये हमारा होगी वैल्यू तो यहाँ तक 28.5 मीटर। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो हमें ये भी नहीं पता यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक नहीं पता है, लेकिन अब हमें ये 28.5 मीटर ये पता है, यहाँ पर ये एंगल पता है, तो यहाँ पर 1060 डिग्री लगा देंगे। 1060 डिग्री लगाने पर हम लोग ईजिली जो है वो वैल्यू फाइंड कर लेंगे यहाँ से बी आर की। बी आर यहाँ पर निकल जाएगा। फिर इसी तरह से होल ट्रायंगल लेंगे, होल ट्रायंगल लेंगे तो यहाँ पर हम लोग हाइट हमें पता है तो यहाँ 1030 डिग्री लगा देंगे। तो 1030 डिग्री इक्वल टू पी आर अपॉन आर, और यहाँ पे 1/√3 होता है, पी आर 57 अपॉन 2 ए आर, यहाँ से हमने ए आर की वैल्यू निकाल ली। ए आर की वैल्यू होगी 57 अपॉन 2√3 मीटर, और जो ट्राइंगल था उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ वैल्यू आ गई बी आर की, ए आर की वैल्यू हो गई और बी आर की वैल्यू मिल गई। ए आर आप यहाँ पे दे सकते हो ए से आर और बी से आर। फिर देन एस टी बराबर ए बी है, एस टी बराबर ए बी यहाँ पे आप दे सकते हो, क्योंकि एस से टी की दूरी और ए से बी की दूरी बराबर है। तो इस तरह से हम लोग एक इक्वेशन फॉर्म हो जाती है जो कि हम ए बी बराबर ले सकते हैं ए आर माइनस बी आर। ए आर भी पता है, बी आर भी पता है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो फाइनल वैल्यू हो जाएगी 19√3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इन दिस क्वेश्चन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन of the bottom and the top, angle of the elevation from the top and bottom are, आप यहाँ पे देख सकते हो, this one is the from 60 degree and this one is the 45 degree. From top of 20 meter high building are 45 degree and 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो ये टावर की हम लोग को यहाँ से लेंथ फाइंड कर, पूरी हाइट फाइंड करनी है, जहाँ पर पहले 20 मीटर है वो 45 डिग्री एंगल के साथ बन रहा है। तो इससे हम लोगों को ये डायमेंशंस मिल जाएगी, यानी डी सी की वैल्यू मिल जाएगी। फिर आप ये देखोगे तो ओवरऑल ट्रायंगल लगाएंगे तो यहाँ से हमें 60 डिग्री रिस्पेक्टिव ये वैल्यू, पूरी वैल्यू मिल जाएगी, और इसमें से 20 माइनस करके हम लोग ईजिली यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टफुली। तो यहाँ पे हम लोग ट्राइंगल चूज़ करेंगे। फर्स्ट ट्राइंगल में यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं बी सी डी, तो यानी ये वाला ट्राइंगल लगा दिया देखेंगे तो बी सी डी, दिस इज फर्स्ट ट्राइंगल। तो यहाँ पे 10 थीटा स्क्वायर लगा देंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाएगी 20 और हमारा बेस है सी डी, तो यहाँ पर 1045 वैल्यू आ जाएगी 1। तो सी डी स्क्वायर टू हमारा यहाँ पर आ गया 20 मीटर। सी डी हमारा 20 मीटर हो गया। फिर हम लगाएंगे होल ट्राइंगल के लिए, इन दिस होल ट्राइंगल ए दिस ए सी डी। तो इस होल ट्राइंगल में देखेंगे तो आप अप्लाई करेंगे 10th फॉर्मूला 1060 डिग्री। 1060 डिग्री इक्वल टू ए सी अपॉन सी डी। 1060 की वैल्यू होती है √3 और ए सी की वैल्यू होती है ए पी प्लस बी सी। बी सी की वैल्यू हमारे यहाँ पड़ेगी 20, सी डी हमारे 20, तो यहाँ से ए बी की निकाली 20√3 माइनस 20,
20 कॉमन ले लिया, √3 - 1 इज द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑफ द टॉप ऑफ pedestal from a point of the ground and the angle of elevation at the top of the statue are 60 degree from the same point and the angle of elevation at the top of pedestal is 45 degree। तो यहाँ से आप यहाँ पे देख सकते हैं जो एंगल यहाँ पर है, दिस वन इज द 60 डिग्री, दिस वन एंगल इज 45 डिग्री। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो हम लोग मान लेंगे इस वैल्यू को, अगर x मान लेते हैं और ये ट्रायंगल हम लोग यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हम लोग सिंपल 1045 लगा सकते हैं। तो ये वैल्यू जो होगी इसके इक्वल यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे अब 1045 लगाया, 1045 वैल्यू 1 होती है तो BC बराबर CD हो गया। तो यहाँ से हमने जैसे बताया आपको कि ये जो वैल्यू है ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल होगी। अब हम लोग क्या लेंगे, होल ट्रायंगल लेंगे, और अगर होल ट्रायंगल लेते हैं तो 1060 इक्वल टू लगाएंगे यहाँ पर फॉर्मूला, और 1060 इक्वल टू हम जानते हैं वैल्यू होती है √3 इक्वल टू AB प्लस BC अपॉन BC एंड मल्टीप्लाई बाई बोथ साइड, √3 BC बराबर AB प्लस BC एंड AB वैल्यू दी 1.6, BC इक्वल टू BC √3, BC से यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी BC इक्वल टू √3 - 1 इक्वल टू 1.6। तो अब हम यहाँ करेंगे √3 + 1 और √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। देन यहाँ पे हो जाएगा a² - b² और √3 का स्क्वायर जाएगा 3 - 1 दैट इज़ 2। तो यहाँ जाएगी 0.8 ब्रैकेट में √3 + 1 एंड द हाइट ऑफ पेडिस्टल इज 0.8 ब्रैकेट में √3 + 1 इंटू मीटर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई तो देन फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो यहाँ पे पहले डायग्राम प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं CD 50 मीटर, AB और इसके रिस्पेक्टिव एंगल 30 डिग्री, इसके रिस्पेक्टिव एंगल 60 डिग्री। तो यहाँ पर हमें देखते हैं कि AB जो है हमारा बिल्डिंग है और CD हमारा टावर है। तो देन यहाँ पर हम लोग सिंपल लगाएंगे फॉर्मूला 10 डिग्री का, 10 क्योंकि हम जानते हैं 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो यहाँ से बेस निकल सकता है। तो बेस आसानी से निकल गया क्योंकि हमें पता था 1060 की वैल्यू होती है √3 और CD 50 है तो BD की वैल्यू हमारी हो जाएगी, आपकी हो जाएगी 50/√3। ये वैल्यू हो गई BD की वैल्यू। तो ये BD वैल्यू होगी 50/√3, फिर देन 50/√3। नेक्स्ट बात करते हैं, फिर नेक्स्ट ट्राइंगल में आप देख सकते हो ABD, इस ट्राइंगल को हो जाएगी ABD। ABD की बात करते हैं तो यहाँ पर लगा लेंगे 1030 डिग्री। तो 1030 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी AB/BD, तो AB हो जाएगा हमारा 1030 इंटू BD। तो BD की वैल्यू हो जाएगी 1/BD वैल्यू में 50/√3 और यहाँ पर 1030 की वैल्यू 1/√3। तो √3 हम जानते हैं 3 हो जाएगा तो 50/3, इसको कन्वर्ट करेंगे तो 16 2/3 हाइट ऑफ द बिल्डिंग।